पप्पू यादव का बंद कमरे में कांग्रेस के साथ हो गई डील। अपने समर्थकों को कांग्रेस से दिलवाएंगे टिकट। महागठबंधन ने सूझबूझ के साथ बनाई रणनीति। नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार राजनीति के तहत पप्पू यादव भी एक मायने रखते हैं। आप सभी को मालूम है कि निर्दलीय लोकसभा का चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव, जो पहले जन अधिकार पार्टी से संबद्ध थे, परंतु वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व ही वो अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में करा दिए थे। इसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि पप्पू यादव के द्वारा पटना के एक होटल में बंद कमरे में कांग्रेस के साथ मुलाकात की गई है और बड़ी रणनीति बनाई गई है और मीटिंग की गई है। दोस्तों, क्या कुछ हुआ है इस पर हम विस्तार पूर्वक आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया शौर्या हिंदी न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन कीजिए। दोस्तों, पप्पू यादव जो जन अधिकार पार्टी से संबद्ध थे, परंतु उनके द्वारा लोकसभा चुनाव के दरमियान ही अपनी पार्टी जाप को कांग्रेस में विलय करा दिया गया था और वो खुद भी कांग्रेस में समाहित हो गए थे। परंतु लोकसभा चुनाव के दरमियान जब कांग्रेस के द्वारा उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर उस चुनाव को जीत लिया था। दोस्तों, पप्पू यादव का बिहार में एक मायने रखता है और महागठबंधन के लिए भी पप्पू यादव का एक अच्छा छवि है। दोस्तों, इसके तहत जो खबर आई है कि बीते दिन ही पप्पू यादव के द्वारा कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ पटना के एक होटल में मीटिंग हुई है। दोनों के साथ मीटिंग हुई है और दोस्तों, बड़ी मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग के आधार पर महागठबंधन की रणनीति बनाई गई है। दोस्तों, उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है मैं आप सभी को बता दूं। हालांकि खबर आ रही है कि ये गुपचुप मीटिंग हुई है, जिसके तहत रणनीति का निर्माण किया गया है। दोस्तों, जो खबर आ रही है उसके अनुसार कांग्रेस की ओर से पप्पू यादव को समर्थन दिया जा रहा है और भले ही समर्थन क्यों नहीं दिया जाए, पप्पू यादव ने तो अपने आप को कांग्रेस के आगे हवाले ही कर दिए। यहाँ भले ही राजनीति का कुछ और भी मामला हो जिसके कारण पप्पू यादव को महागठबंधन के बैठक में शामिल नहीं किया जा रहा, या फिर पप्पू यादव स्वयं ही इस बैठक में नहीं भाग लेते हो, लेकिन बिहार के महागठबंधन के लिए पप्पू यादव जरूर कार्य करते हैं। दोस्तों, इसके तहत कांग्रेस के साथ गुपचुप मीटिंग में पप्पू यादव के द्वारा यही डील हुई है। जो खबर आई है उसके अनुसार पप्पू यादव के द्वारा कांग्रेस से अपने समर्थकों के लिए सीट की मांग की गई है और एक सूची भी सौंपी गई है। दोस्तों, वो सूची सौंपी गई है जिसके तहत लिस्ट में उन अभ्यर्थियों के नाम है जो पप्पू यादव के समर्थक हैं, खास तौर पर उनके जन अधिकार पार्टी से संबद्ध और नाता रखने वाले वो तमाम कार्यकर्ता जो सक्रिय हैं, आज भी पप्पू यादव के साथ हैं, पप्पू यादव से जुड़े हुए हैं और अच्छे कार्यकर्ता हैं। उन सभी का लिस्ट पप्पू यादव की ओर से कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के सामने सुपुर्द किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, पप्पू यादव के द्वारा जो लिस्ट सौंपी गई है उसमें वैसे अभ्यर्थियों का भी नाम शामिल किया गया है जो वर्ष 2020 के चुनाव में जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़े थे। किन अभ्यर्थियों के द्वारा किन किन सीट से चुनाव लड़ा गया था, इसकी भी सूची सौंपी गई है। साथ ही साथ किन उम्मीदवार को कितने वोट आए थे, इसकी भी सूची सौंपी गई है। यानी पूरा बायोडाटा ही पप्पू यादव के स्तर से कांग्रेस को सुपुर्द करा दिया गया है और इसके आधार पर कांग्रेस के सामने यह निर्णय लेने को कहा गया है कि कांग्रेस के द्वारा इस पर निर्णय लिया जाए कि पप्पू यादव के समर्थकों को आखिर कितने सीटें दी जाएगी, आखिर सीटें कितनी होगी, कितने सीटों की मांग की गई है, यह खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पप्पू यादव के समर्थकों के द्वारा जो बयानें दी जाती थी उसके अनुसार 20 से 25 सीटों की मांग की जाती थी। ऐसे में देखना है कि आखिर कांग्रेस के द्वारा
पप्पू यादव को कितने सीटें दी जाती है वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में। दोस्तों वास्तव में कहा जाए तो काफ़ी सोची समझी और सूझबूझ के साथ बनाई गई यह रणनीति है, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस के द्वारा 70 सीटों की मांग की जा रही है, वहीं पर उनमें सीटों की कमी की जा रही है और ऐसे में बराबर ही देखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव तो लड़ते हैं, लेकिन अक्सर सीट वो गंवा बैठते हैं। रह गई बात सीमांचल की, तो सीमांचल के 24 सीटों पर पप्पू यादव की अच्छी पकड़ है। वहीं दोस्तों ये भी बात सत्य है कि अकेले चुनाव हार नहीं फोड़ता है। पप्पू यादव अकेले चुनाव लड़कर सीमांचल के सीटों को नहीं जीत सकते, लेकिन गठबंधन में पप्पू यादव का कहना है कि गठबंधन में अगर सीमांचल के सीट पप्पू यादव को मुहैया कराया जाता है तो वो महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं के बदौलत अधिक से अधिक सीटों पर काबू पाया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दूं कि 4 मई 2025 को पप्पू यादव के समर्थकों का एक मीटिंग पटना में आयोजित हुआ था। उसमें पप्पू यादव के समर्थकों के द्वारा कांग्रेस से यही डिमांड की गई थी कि पप्पू यादव के समर्थकों को कांग्रेस में अच्छी मान और प्रतिष्ठा दी जाए और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा गया था कि हम सभी कार्यकर्ता महागठबंधन के साथ हैं और चुनाव प्रचार प्रसार में जोरों शोर से भाग लेंगे, महागठबंधन को विजय बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर 4 मई को ही स्पष्ट हो गया था कि पप्पू यादव की ओर से कांग्रेस को डील करने की बात आ रही है। पप्पू यादव ये खुलकर कांग्रेस के द्वारा पप्पू यादव को सामने नहीं लाया जा रहा है, लेकिन पप्पू यादव की एक अपनी छवि है जिसके आधार पर कांग्रेस से डिमांड की जा रही है अधिक से अधिक सीटों की, जो पप्पू यादव को दे दी जाए और पप्पू यादव अपने ही स्तर से अपने कार्यकर्ताओं को वो सीट देंगे जहां से वो चुनाव लड़ेंगे। ये भी अच्छी पहल है और जो खबर आ रही है उसके अनुसार कांग्रेस के स्तर से यह बिल्कुल निर्णय ले लिया गया है कि पप्पू यादव को भी कुछ सीटें दी जाएगी, जो सीट पप्पू यादव अपने स्तर से प्रत्याशियों को वितरित करेंगे। लेकिन कितने सीटें दी जाएगी अभी तक इस पर खुलासा नहीं हुआ है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो निश्चित रूप से एक सूझबूझ वाली रणनीति कहा जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से महागठबंधन में दरार पड़ते नजर नहीं आ रहा है। सभी की आकांक्षाएं पूर्ति होती नजर आ रही है। जहां एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा महागठबंधन के अंदर आरजेडी की सीट पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने उम्मीदवार को खड़े किए जाने की बातें आ रही है, वही कांग्रेस के द्वारा भी 70 सीटों की मांग की जा रही है। और कांग्रेस जब अपने स्तर से पप्पू यादव को सीट देने पर राजी है तो यहाँ पर महागठबंधन ही मजबूत की स्थिति में बनते नजर आ रही है। यहाँ पर किसी भी राजनीतिक घटक दल को महागठबंधन के अंदर असहज होने पर मजबूर नहीं देखा जा रहा है। वहीं दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि पहलगाम हमले के दौरान जो भी वर्तमान में हालात उत्पन्न हो चुकी है भारत और पाकिस्तान के बीच, इस पर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा भी अपना रणनीति बनाया गया है और उनकी नज़र भी इस पहलगाम अटैक और साथ ही साथ भारत पाकिस्तान युद्ध के ऊपर बनी हुई है। दोस्तों इसको लेकर कल उन्होंने एक्स हैंडल के माध्यम से एक पोस्ट किया था, जिसके तहत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह मांग किए थे कि एक संसद का विशेष सत्र का आयोजन किया जाए और उस सत्र के आधार पर उस सत्र में ही यह स्पष्ट किया जाए कि पहलगाम हमले से लेकर सीज फायर के अंतिम तिथि तक बिंदुवार तिथिवार कौन कौन सी घटनाएं हुई, सरकार के द्वारा कौन कौन सी नीति अपनाई गई, इसका खुलासा किया जाए सदन के अंदर, ताकि पूरे देशवासियों को सदन के माध्यम से ही एक स्वर में एक ध्वनि में ही भारतीय सेनाओं के पराक्रम वीरता को धन्यवाद दिया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था कि वैसे देश जिसका नाम आतंकिस्तान है, जो आतंक फैलाने का प्रयोगशाला कर रहा है, उसे भी एक बड़ा संदेश सामूहिक रूप से दिया जा सके। यानी पूर्णतया भारत सरकार के पक्ष में होकर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा यह मांग किया गया था। हालांकि यह मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरा नहीं इसलिए किया जाएगा क्योंकि सीज फायर तो हुआ था, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम की घोषणा तो हुई थी, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा
सीज फायर का उल्लंघन कर दिया गया, उस युद्ध विराम को नहीं माना गया और देर रात ही उसके द्वारा भारत के कई जगहों पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी गई। तो ऐसे में अभी विशेष सत्र नहीं बुलाने की बात हो रही, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा सीज फायर तक की बातें की चर्चा की गई थी। हो सकता है आवश्यकता पड़े तो प्रधानमंत्री के द्वारा विशेष सत्र का, विशेष सदन का, संसद का बुलावा किया जा सकता है, लेकिन मेरे विचार से अभी ऐसा समय नहीं है। वहीं दोस्तों, इस परिस्थिति में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की स्थिति जो पैदा हुई है, इसमें कांग्रेस का भी समर्थन है। बिहार कांग्रेस के स्तर से पटना में तिरंगा यात्रा प्रारंभ किया गया है और उस तिरंगा यात्रा के माध्यम से भारतीय सेनाओं को धन्यवाद दिया गया है, जिसके द्वारा भारतीय सेनाओं के द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों का कड़ा जवाब दिया गया है। भारतीय सेनाओं के पराक्रम को सलाम किया गया है। यानी पूर्णतया कह दिया जाए तो पूरा देश ही, जहां एक तरफ वर्तमान एनडीए सरकार इस युद्ध का नेतृत्व कर रही, वहीं पर भारत के विपक्ष के साथ साथ बिहार का विपक्ष भी सरकार के साथ में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।